चलिए अब आपको बाबा भोलेनाथ के दर्शन करवाते हैं। मनाली में बर्फ का विशालकाय शिवलिंग बना है, जिसे देखकर आपका मन भी खिल उठेगा। आपने पहाड़ों में बाबा भोलेनाथ के दर्शन सिर्फ जम्मू कश्मीर के अमरनाथ और उत्तराखंड के केदारनाथ में देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में बाबा भोलेनाथ के प्रकट होने की तस्वीरें दिखाते हैं। ये शानदार और अद्भुत नजारा मनाली से कुछ दूरी का है, जहां पर पहाड़ियों के बीच बर्फ का इतना विशालकाय शिवलिंग बनता है कि जिसके दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। जी मीडिया की टीम भी इस पवित्र शिवलिंग के दर्शन करने पहुंची। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो शिवलिंग का आकार है लगभग 14 फीट से ज्यादा का हुआ है। हालांकि ये आकार अभी बढ़ना शुरू हो चुका है। इस बार बर्फबारी कम हुई है, जिसकी वजह से कम आकार है, लेकिन आने वाले दिनों में ये आकार बढ़कर 30 से 40 फीट हो जाएगा। इसके ठीक ऊपर आप देख सकते हैं कि एक झरना इसके ऊपर गिर रहा है। यही झरने का पानी जब इस शिवलिंग के ऊपर गिरता है तो प्राकृतिक शिवलिंग का आकार ये ले लेता है। ये ऐसा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु और सैलानी इस शिवलिंग के दर्शन करने आते हैं। यहाँ बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग स्वरूप करीब 30 से 40 फुट का होता है। मनाली से सोलंग वैली पहुँचने के बाद करीब 2 किलोमीटर की अंजनी महादेव की यात्रा शुरू हो जाती है। यह पूरी यात्रा पहाड़ों पर पैदल चलकर या घोड़ों के जरिए तय की जाती है। बाबा के बर्फ रूपी स्वरूप के दर्शन के लिए हर वर्ष दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। कुछ लोगों की बात करने के यहाँ पे आवाज सुनाई देते 11-12 बजे, 1 बजे, वो कभी भी सुनाई देगी। 3 बजे बाद भी सुनाई देते, जब देव कहते हैं कि देव मुहूर्त आता है, वो घटता है, मतलब देवताओं का टाइम आता है, तो 3 बजे के टाइम भी सुनाई देता है, 12 बजे के टाइम भी सुनाई देता है और 1 बजे टाइम भी सुनाई देता है। खुद सुनिए, कितनी बार सुन चुके हैं? मैं 3 बार सुन चुका हूँ करीबन। शिवलिंग के साथ ही पहाड़ के नीचे बाबा की कुटिया है, जिसमें पिछले कुछ सालों से बाबा प्रकाशपुरी 12 महीने सर्दी और गर्मी में यहाँ रहते थे। लेकिन कुछ वर्ष पूर्व उनकी मृत्यु के बाद बाबा के शिष्य अब इस कुटिया में रहकर बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं। पुजारी बताते हैं कि रात के वक्त पहाड़ों पर रोशनी सी चमकती है और किसी के बातें करने की आवाज सुनाई देती है। जब हम इधर आए तो इधर हम एक शिवलिंग का दर्शन लेने आए थे, लेकिन हर जगह मंदिर के आगे दान पेटी होती है, लेकिन इधर ऐसी एक भी चीज़ नहीं दिखी कि दान पेटी इधर दिख ही नहीं रहे। मतलब इधर दान देना ही मना है। ये मतलब ईश्वर का एक दूसरा आजूबा ही है जी। ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे दान नहीं लेते हैं। नहीं तो हम हर जगह देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जो मंदिर में दान पेटी में दान डालते हैं। उसका क्या होता है क्या नहीं हमें कुछ मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पे दान नहीं लेते, ये बहुत अच्छी बात है। बताया जाता है कि माता अंजनी इस स्थान पर बनते शिवलिंग की पूजा और तपस्या करती थीं और इस गुप्त स्थान के बारे में किसी को भी पता नहीं था। लेकिन बाबा के बताने के बाद से ही दूर दूर से श्रद्धालु बड़ी संख्या में भोलेनाथ के इस विशाल स्वरूप को देखने आते हैं। मनाली से संदीप सिंह, जी मीडिया।